और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। लंबे इंतजार के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा और थोड़ी ही देर में इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, जिसमें एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है, जबकि विपक्षी दलों को 3 घंटे 20 मिनट का वक्त दिया गया है। 8 घंटे की बहस के बाद आज ही बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। एनडीए के सहयोगियों जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी के समर्थन के बाद इस बिल का पास होना अब तय माना जा रहा है। बिल पेश होने से पहले कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस का तर्क है कि उन्हें बिल की कॉपी देर से मिली। बिल पेश होने से पहले इस पर और चर्चा की जरूरत है और इस पर अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विस्तार से चर्चा के बाद ही बिल को लाया गया है। तो वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश कर दिया गया है। इससे पहले इस बिल को लोकसभा में जब पेश किया गया था तो उसके बाद जेपीसी कमेटी के पास भेजा गया। जेपीसी कमेटी में लंबी चर्चा के बाद, कई बैठकों के बाद इस बिल को आखिरकार अब लोकसभा के पटल पर रखा गया है। केंद्रीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा और आज ही इस बिल पर चर्चा होगी। विपक्ष ने इस पर 12 घंटे चर्चा का समय मांगा था, लेकिन इस समय 8 घंटे का दिया गया है, जिसमें ज्यादा वक्त एनडीए को यानी 4 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया गया है। वहीं विपक्षी दल जो कि इस बिल के विरोध में हैं, उन्हें 3 घंटे 20 मिनट का वक्त दिया गया है और आज ही इस बिल पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इस बिल का अब लोकसभा से पास होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था और उन सबको सदन में पेश होने के लिए कहा गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की संसद से आ रही है, जहां वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा और कुछ ही देर में इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। चर्चा के लिए कुल 8 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट, विपक्ष को 3 घंटे 20 मिनट का वक्त दिया गया है और 8 घंटे की बहस के बाद इस बिल पर आज वोटिंग कराई जाएगी। और इसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी ये बिल का समर्थन करेंगे या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ था। लेकिन इन तमाम दलों ने अब ये तय कर दिया है कि ये बिल का समर्थन करेंगे, सरकार के साथ इस बिल पर वोट करेंगे और यही वजह है कि अब इस बिल का पास होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने लगातार कई दिन तक इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। हालांकि आज कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें कई मुसलमान इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बिल को पेश करने से पहले और ज्यादा चर्चा की जरूरत थी और बिल की कॉपी उन्हें देर से मिली है। वहीं वक्फ बिल नियमों के खिलाफ लाया जा रहा है, ये कांग्रेस लगातार तर्क दे रही है और उस पर आपत्ति जता रही है। लेकिन एनडीए इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये बिल मुसलमानों के भलाई के लिए है, खासतौर पर गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए ही है और यही वजह है कि अब एनडीए इस बिल को पास कराने की पूरी तैयारी में है।